अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश और आबाद रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन स्टफ़ ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि अफ्तारी के लिए बेस्ट रेसिपी है। आइए देखते हैं इंग्रेडिएंट। मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब चिकन और इसके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। हरी प्याज है मेरे पास थोड़ी सी, हाफ प्याली के करीब। लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर 1-1 टीस्पून है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया 1-1 टीस्पून है। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन को प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो चिकन था मेरे पास वो डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही साथ इसमें पाउडर मसाले जो हैं वो डाल दूंगी। ये इफ्तारी के लिए बड़ी बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसे बिगनर्स जो हैं वो भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स, ताकि हमारा चिकन और स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और फ्राई हो जाएं। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। चिकन हमारा बड़ा ही अच्छा सा फ्राई हो रहा है और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। अब इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब मैं इसके अंदर हरी प्याज जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसको फिर से मिक्स करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपके पास मेरी अच्छी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। अब मैं इसके अंदर आधा कप जो है वो पानी शामिल कर दूंगी, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। तो देखें चिकन ने पानी जो है वो खुश्क हो गया और इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। दूसरी तरफ मैं डो बनाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा अच्छे से छान लिया है। साथ ही साथ मेरे पास ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है 1 चम्मच खुश्क दूध, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून जो है वो चीनी इस्तेमाल करूँगी। नीम गर्म दूध जो है वो 1 मग है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं जी डो बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो मैदा छान के रखा था इसके अंदर मैं ड्राई इंस्टेंट ईस्ट जो है वो 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। साथ ही साथ 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने खुश्क पाउडर मिल्क जो है वो डाला है। नमक और चीनी शामिल कर दी है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो तकरीबन डल चुके हैं। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके सेंटर में जगह बना रही हूँ और इसमें कुकिंग ऑयल जो है मेरे पास 2 टेबल स्पून वो इसमें शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही साथ इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म दूध डाल के इसकी हल्की सी डो गूंदनी शुरू कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालना है, एकदम आपने शामिल नहीं करना। हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। देखें तकरीबन दूध हमारा जो है वो सारा डल चुका है और डो हमारी बड़ी अच्छी सी बन चुकी है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह गूंद लूँगी, जैसे आटा गूंदते हैं। कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त सी जो हमारी डो है वो बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसका एक पेड़ा सा बना लूँगी बड़े साइज़ का और इसको हल्का सा ऊपर से ग्रीस करूँगी और फिर इसको मैं एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर करके राइज़ होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए किचन में छोड़ दूँगी। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइस हो चुकी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ जी इसको। अब इसकी एयर जो है वो निकाल लेंगे और इसको मैं बाउल से बाहर निकाल लूँगी और बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लूँगी मैं और इसको डो को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह
गूंद लेंगे। इससे डो जो है वो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी हो जाती है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी और इसके 2 मैं पेड़े बना लूँगी। अब इसको रखते हैं जी साइड पे, और एक पेड़ा मैं लूँगी और इसको हल्का सा खुश्का लगा के इसको बेल लूँगी। जैसे हम रोटी बेलते हैं बड़े साइज़ की, इसी तरह से मैं पिज़्ज़ा पैन के हिसाब से इसकी रोटी बेल लूँगी। ये देखें, इतने साइज़ का मैंने इसे बेल लिया है। अब मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया था, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैं इस ब्रेड को बिछा लूँगी और इसे सेट कर लेंगे। साथ ही साथ अब मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, ये इसको मैं 2 से 3 टेबल स्पून लेके सारी ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। सॉस जो है वो बड़ी अच्छी सी हमारी लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो चिकन मैंने रखा था उसकी लेयर लगा दी है मैंने। साथ ही साथ मैंने छोटे बारीक कटे हुए प्याज से चकोर मेरे पास वो, और शिमला मिर्च चकोर कटी हुई वो मैंने डाल दी है। और साथ एक टमाटर जो है इसके सीड रिमूव करके क्यूब्स में मैंने काट के रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल दूँगी। 1/2 कप के करीब है मेरे पास। चीज़ हमारी डल चुकी है तकरीबन। अब मेरे पास जो दूसरे साइज़ का पेड़ा मैंने रखा था इसकी भी रोटी बेल लूँगी। बिल्कुल इसको तकरीबन उसी साइज़ का मैंने बेलना है जिस साइज़ की मैंने पहले बेली थी। और इस रोटी के ऊपर मैं लगा के इसको किनारों को अच्छे से प्रेस करके बंद कर लूँगी चारों ओर से। अब मैंने एक अदद मग लिया है, उसको इसके सेंटर में रख के उठाऊंगी तो इस तरह ये एक सर्कल की शक्ल जो है वो बन जाएगी। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर कट लगा लूँगी चारों ओर, ताकि हमारे पीस जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये अब मैंने एक अदद अंडा लेके इसकी जर्दी जो है वो अलग कर ली थी और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको मैं ब्रश की मदद से सारी ब्रेड के ऊपर जो है वो लगा दूंगी। इस तरह जो अंडे की जर्दी लगाने से इसका कलर जो है बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन जो है वो आ जाता है। सो इस वजह से इसको ज़रूर लगाएं। आप चाहें तो पूरा अंडा भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे खाली जर्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। जर्दी जो है वो पूरी तरह से लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल जो हैं वो डाल दूंगी। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं कलवंजी डाल दूंगी थोड़ी सी, और इसको 180 डिग्री पे आधे से पौने घंटे के लिए बेक करूंगी मैं। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन स्टफ़ ब्रेड जो है वो बनकर तैयार हुई है, जो कि देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। सो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो पहली दफ़ा वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।